आज हमारी जो वीडियो है वो है हाउ टू आंसर। एक तालिब इल्म के लिए हमेशा से ये बात एक मुअम्मा रही है। वो ये सोचता रहता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं जब मैं बोर्ड के पेपर में अपीयर हूं। तो आज हम उसी मुअम्मा को हल करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू आंसर। ये जरा देख लीजिएगा, हाउ टू आंसर। तो मैंने एक क्लास 9th का SSC 1 उसके इंग्लिश पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 यानी सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आप बच्चे देख रहे हो। तो 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं इस वक्त एक स्टूडेंट बन के आपके सामने ये सारी चीजें सॉल्व कर रहा हूं और बता भी रहा हूं। तो मैंने पहले से ये डिसाइड करना है कि इन 7 में से मैंने कौन से 2 नहीं करने। तो आप बच्चों ने देख लिया कि ये पार्ट नंबर 3 यानी हाउ हैज द पोएट, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करना। यूं समझ लीजिए कि मुझे ये इसका आंसर इतना अच्छा नहीं आ रहा। नेक्स्ट पार्ट 5 है, ये भी मैं समझता हूं कि शायद मैं इसका आंसर इतना अच्छा ना दे पाऊं, तो मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया या कट कर दिया कि मैंने ये नहीं करने। अब जो बाकी बच गए हैं, याद रखिएगा, जब मैं आंसर देने लगूंगा तो मैं यही नंबर लिखूंगा पार्ट 1, मैं यही नंबर लिखूंगा पार्ट 2, मैं यही नंबर लिखूंगा पार्ट 4, मैं यही नंबर डालूंगा पार्ट 6, मैं यही नंबर डालूंगा पार्ट 7। ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलते हैं, अब हम आंसर देते हैं। एक बार थोड़ी सी बात को फिर दोहरा लें कि हाउ टू राइट द आंसर्स इन द पेपर। इस बात को हम प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन मीन ये होता है कि यू स्टूडेंट्स बताते हो अपने एग्जामिनर्स को कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आपको अपना आंसर पेश करना कितना अच्छे तरीके से आता है, हाउ टैलेंटेड यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ये बात याद रखिएगा। हमारे घर में मेहमान आ जाएं, भले आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया हो, भले उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो, मगर अगर उसकी टेबल के ऊपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, हाय, सब कुछ बेकार भी हो सकता है। आगे चलते हैं, आंसर देते हैं जनाब, आंसर देते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहले आपने जो मेन क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर 2 डाला है और मैंने बॉक्स बनाया है इन द मिडल ऑफ पेज, ताकि मेरा एग्जामिनर क्लियरली जान ले कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। मैंने और अपने आप को शो किया कि मैं कितना ब्यूटीफुल हूं, कितना इंटेलिजेंट हूं। मैंने ये भी बता दिया कि इस आंसर नंबर 2 में है क्या बात, यानी मैंने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप देख लीजिएगा, मैंने पार्ट 1 लिखा यहां पर, और ये मार्जिन लाइन है, ये ध्यान में ले आइएगा। और मार्जिन लाइन आप एक साइड पे डालेंगे, एक साइड पे डालेंगे, और ये कम से कम 2.5 सेंटीमीटर कह लें, 1 इंच कह लें, ये आपने कम से कम छोड़नी है। 3 सेंटीमीटर भी छोड़ी जा सकती है। तो दूसरी साइड पे आपने मार्जिन लाइन नहीं लगानी, नहीं लगानी, ये बात याद रखिएगा। यहां पर देखिएगा, मैंने तकरीबन 1 लाइन छोड़ी हुई है, यहां पर भी मैंने 1 लाइन छोड़ी हुई है। मैंने पार्ट 1 लिखा, जरा बोल्ड लिखा, और ये देखिएगा मैंने ब्लैक में लिखा ये क्वेश्चन, और मार्जिन के बाहर मैंने लिखा है क्यों, ताकि क्लियरली मिल जाए मेरे एग्जामिनर को कि ये मेरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन के बाद मैंने आंसर दिया ब्लू कलर में। और सबसे कीमती बात, इसमें जो कीवर्ड्स थे मेरे आंसर के, यानी मिशन, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है, उसके जो कीवर्ड्स हैं आंसर के, वो मैंने जरा बोल्ड लिख दिए हैं। यानी ये मैंने यूं समझ लें कि बाल पॉइंट इस्तेमाल किया, यहां मैंने मार्कर इस्तेमाल कर लिया सेम कलर का, यानी ब्लू कलर का। और सुपरस्टिशंस, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ एंड नोबल आइडिया ऑफ लाइफ एंड ट्रू फेथ, ये हैं वो कीवर्ड्स। तो इसलिए कि मेरा एग्जामिनर मेरे आंसर को डायरेक्ट समझ आए कि ये मेरा आंसर है, ये मिशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो यहां भी देखिए, मैंने 1 लाइन तकरीबन खाली छोड़ दिया, यहां मैंने 2 लाइनें खाली छोड़ दी हैं। अब आप क्या कीजिए, मेरी वीडियो को पॉज कीजिए,
अच्छी तरह से मेरे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देखिए, मार्जिन लाइन, क्वेश्चन, आंसर और कीवर्ड, इसको अच्छी तरह देखिए। यहाँ वीडियो को अगेन पास कीजिए, फिर देखिए मेरा कीवर्ड मैंने क्या इसमें से निकाला। अगले पेज पे चले जाइए, अगले पेज पे जाएंगे तो अगेन मैंने वही नंबर दिया है पार्ट का जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर से। ये मेरे कीवर्ड्स देख लीजिएगा, मैंने किस तरह से इनको नुमाया किया है। नेक्स्ट देख लीजिएगा मैंने किस तरह से कीवर्ड्स को नुमाया किया है। स्टूडेंट्स, आप बहुत प्यारे हो मगर मैं आपसे ज्यादा प्यारा हूं। आंसर देने का एक और भी तरीका है। एक स्टूडेंट कहता है कि जी मेरी राइटिंग स्पीड बहुत कम है, तो यहां देख लीजिएगा मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। मैंने क्या किया, सिर्फ उसमें से जो कीवर्ड था जिसका आंसर देना मकसूद था मैंने वही लिख दिया है। तो आप यूं भी कर सकते हैं, डॉटेड कीजिए और जस्ट वो वर्ड्स लिख दीजिए कि ताकि एग्जामिनर क्लियर हो जाए कि भाई किसका आंसर देने लगे। ये एक और अंदाज है, यानी वही अंदाज है, आप जो चाहें आपको अच्छा लगे। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आंसर क्वेश्चन पूरा लिखिए, लेकिन अगर आपकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो फिर ये जो अंदाज मैंने आपको दिया है तो ये भी आप अपना सकते हो। तो याद रखिएगा, इस तरह से आप बेहतरीन तरीके से आंसर कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाना चाहूंगा ताकि आप बच्चे देख लें कि किस तरह से नेक्स्ट पेज के ऊपर भी प्रेजेंटेशन आ रही है। तो देख लीजिएगा, मैं ये आ गया आपकी मार्जिन लाइन। ओके, यहाँ जरा मार्जिन लाइन मिसिंग हो रही थी, मैं जरा मार्जिन लाइन, हाँ ये मार्जिन लाइन जाहिर हो गई है। इस तरह से आप ये सारा कुछ शो कर सकते हैं। ओके बॉयज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो आएगी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप किस तरह से बोर्ड के पेपर में लिखेंगे, और असल मकसद वही है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो, प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।